हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स इंटेंशंस, एक्शंस और आउटकम। ये एक कंपैरेटिव स्प्रेड होगा बेसिकली फ्रॉम द 1st to the 11th of September 2022। ओके, चलिए पहले लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सन फर्स्ट। एक्चुअली स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ 1st to 11th of September 2022। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ 1st to 11th of September 2022। Okay. आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के पर्सन की तरफ, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ 1st to the 11th of September 2022। ओके, चलिए ओके लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरेटिव स्प्रेड। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। एक पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ओके, लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन के माइंड पे। ओके सो स्कॉर्पियो, अगर आपसे शुरू की जाए तो आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उन्हें भी रख रहे हैं और आपके साथ भी रहना चाहते हैं। सो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये ऐसी कनेक्शन है जहां पे आप जितना भी दे इवेंचुअली यू फील ड्रेन्ड आउट। ओके, सो कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, यू आर वेरी एडिक्टेड। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है देन मे बी यू फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड। आपको बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट है आप आपके पर्सन पे, को डिपेंडेंट टू अ पॉइंट जहां पे आपको लगता हो कि भाई ये पर्सन से छुटकारा कैसे पाया जाए। कुछ लोगों के लिए जैसे कभी हम किसी शादी में होते हैं, राइट, इफ यू आर इन अ मैरिज बट वो शादी इज नॉट वर्किंग आउट, बट किसी वजह से किसी रीजन से आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ अटके हुए हैं। या तो पैसों की वजह से फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी हो सकती है, बच्चों की वजह से, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो फिर आपको पता है एंड आपको एक रियलाइजेशन हो गया है कि आपके पर्सन ओवरऑल बहुत ही अनहेल्दी है एंड वेरी वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ऑलराइट आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि दिस इज अ वेरी पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, सो अगर आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन खत्म हुआ, एक रिश्ता खत्म हुआ है, तो वो वापस से शुरू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज उन्हें आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा पैशन है। वो पुरानी सारी बातें छोड़ के, सारी गलतियां छोड़ के आपसे एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो डीप डाउन यू स्टिल, अगर ये पर्सन सिंगल है और आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो आप अभी भी, इवन दो आपको पता है कि ये पर्सन टॉक्सिक है या फिर आपका एक एडिक्शन है उनकी तरफ, अभी भी यू आर स्टिकिंग टू द पॉइंट कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए। यू वांट समथिंग ट्रेडिशनल, यू वांट समथिंग लॉन्ग टर्म, यू वांट समथिंग कमिटेड। ओके, और आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन दो माइंड्स में है। ये पर्सन एक तरफ से कमिटमेंट देना चाहते हैं बिकॉज दे लव यू वेरी मच, एक तरफ से आपके पर्सन के पास या तो बहुत सारे लोग हैं इंटरफियरेंस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ये फैमिली हो सकते हैं, सोसाइटी की ओपिनियन हो सकती है, या फिर इनके खुद का नॉन कमिटल बिहेवियर हो सकता है जो उन्हें रोक रहा है आपको कमिटमेंट देने से। बट दे आर इन टू माइंड्स। ओके, कि कमिटमेंट दिया जाए या ना दिया जाए, मूव ऑन किया जाए या आपकी तरफ वापस आना चाहे, वापस आया जाए। बट ओवरऑल ऑन देयर माइंड इज अ न्यू बिगिनिंग, सो देयर आर मोर चांसेस कि दे आर प्रोन टू कमिंग टूवर्ड्स यू। मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगी कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ कमिटमेंट, अभी इंटेंशंस नहीं देखे, बट एटलीस्ट ऑन देयर माइंड इज अ न्यू बिगिनिंग आउट हियर। ओके, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। आपकी तरफ से यू स्टिल फील कि भाई मुझे कंजर्वेटिव ही रहना है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट द सोसाइटी डज नॉट अप्रूव। ओके, थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपका एक डिसीजन है कि भाई आप वो
उसमें रहे, वो शादी में रहे, या फिर आपके साथ रहे तो आपके साथ कमिटमेंट में रहे। दिस पर्सन कैन नॉट हैव बोथ। आपके इंटेंशंस देखे जाए तो ओके, सी यू इंटेंड ऑन एंडिंग दिस कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू एंड दिस चैप्टर फॉर गुड, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये इतना अनहेल्दी पर्सन है, अनहेल्दी कनेक्शन है, यू नो थर्ड पार्टी कनेक्शन है या फिर नेगेटिव है कनेक्शन, तो ऑब्वियसली अगर आपको शादी नहीं मिल रही है बिकॉज आपकी फीलिंग्स में है, तो यू इंटेंड टू एंड इट। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है, तो आपके इंटेंशन में होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कैसे खत्म किया जाए एंड हाउ यू बोथ कैन कम टूवर्ड्स टुगेदर, और डिस्टेंस शॉर्ट किया जाए। आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके पर्सन एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। सी दैट इज व्हाई सेड ना, मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी इनकी इंटेंशंस क्या है। आपके पर्सन विद एस ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स आउट हियर, नई बिगनिंग भी चाहते हैं, रिकंसिलिएशन भी चाहते हैं, बट इट इज नॉट कमिंग एनीवेयर टुवर्ड्स व्हाट यू आर फीलिंग, बिकॉज अगर वो फीलिंग की बात की जाए तो दे आर इन टू माइंड्स अबाउट गिविंग यू कमिटमेंट। जैसे मैंने कहा था, लोग दूसरे लोगों का इंटरफियरेंस हो सकता है, दूसरे लोगों ने रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से, या फिर आपके पर्सन एंड यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। आपके एक्शंस की बात की जाए तो आप अभी भी बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन से। ओके, यू आर अ वेरी सेंसिटिव सोल, वेरी टेंडर हार्ट यू हैव, बहुत ही इमोशनल है आप, दिल से प्यार किया है आपने आपके पर्सन को। ओके, बट आपका प्यार इस तरह से था, आपका डेडिकेशन और इमोशंस इस तरह से था आपके पर्सन की तरफ, वेयर यू वुड वांटेड टू लीड टुवर्ड्स मैरिज। आपके पर्सन भले ही दे वर इन्वॉल्व विथ यू इमोशनली, ओके, बिकॉज विद द कप्स ऑफ इमोशनली इन्वॉल्व तो थे, बट आइदर दिस पर्सन हैज नॉट थॉट अबाउट कमिटमेंट येट, या फिर वो कमिटमेंट का सोच भी अगर रहे हैं तो अभी फिलहाल तो वो वापसी अगर करना चाहते हैं तो कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो एटलीस्ट चाहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत तो हो जाए वापस से। आपके पर्सन के एक्शंस की बात की जाए तो वो अभी बात नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू ओपन अप। सो 1 to 11 सितंबर लुक्स लाइक कम्युनिकेशन बहुत बहुत डिफिकल्ट होगी आप दोनों के बीच में, बिकॉज आप उनके प्यार में हैं तो यू आर क्लोज्ड ऑफ, आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते। आपने अब तक बहुत प्यार दिया आपके पर्सन को, बहुत ट्रस्ट किया कि आपके पर्सन आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। इस पर्सन ने जानबूझ के दिल तोड़ा हो या अननोइंगली दिल तोड़ा हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा डीप इमोशनल है कि वो कभी कभी गलती से ऐसा कुछ कर लेते हैं अनइंटेंशनली कि वो आपको हर्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर वेरी ओवरली सेंसिटिव। ठीक है, सो फिलहाल तो आपके पर्सन और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी, नॉट ओनली बिकॉज आप कोशिश नहीं करेंगे, बट बिकॉज आप तो शट ऑफ है ही, बिकॉज आपको अब अपने आप पे फोकस करना है। यू लव योर सेल्फ, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बहुत दे दिया, बहुत इमोशंस दे दिए, बहुत केयर कर लिया अपने पर्सन के लिए, नाउ यू आर ड्रेन्ड आउट। अब जैसे बोलते हैं ना, कुआं खाली हो चुका है, अब खाली कुएं में से और कितना दे सकते हैं आप, नाउ इट इज टाइम टू फिल योर ओन वेल। समझ रहे हैं आप? और आपके पर्सन अभी भी आपको, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, बने हुए सिचुएशन में, लेकिन ओपन अप नहीं होना चाहते। अब मैंने एक एक्स्ट्रा कार्ड ऐड किया है ये जानने के लिए कि व्हाट इज योर पर्सन विलिंग टू ऑफर। विलिंग टू ऑफर मतलब उनकी क्या कैपेसिटी है 1 to 11 सितंबर में आपको ऑफर करने की। ओके, आपकी देख लेते हैं, आप क्या ऑफर करना चाहते हैं आपके पर्सन को फ्रॉम द 1 to 11। अभी फिलहाल तो आपका कोई ऑफर नहीं है आपके पर्सन की तरफ, फिलहाल यू आर जस्ट गोइंग टू वेट एंड वॉच। आपकी बात की जाए तो यू आर जस्ट वेटिंग, वॉचिंग, स्पाइंग। एक तरफ से आप बहुत ज्यादा लॉजिकल भी बन रहे, आप इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन कि आप कम्युनिकेट करें तब जाके आई विल लेट माई गार्ड्स डाउन। और अगर कम्युनिकेशन नहीं आती है देन यू विल स्टे पुट, ओके, फॉर दिस टाइम फ्रेम। What is your person willing to offer from the 1st to the 11th September? They are also not ready to offer you anything. मुझे लगता है कि even though ये पर्सन कमिटमेंट तो अभी नॉन कमिटेड लग रहे हैं आपके पर्सन मुझे, ये पर्सन अभी रेडी नहीं है टू ऑफर यू एनीथिंग, विच इज व्हाट आई केप्ट टेलिंग यू। 8 of swords ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, आइदर योर पर्सन इज नॉन कमिटल, या फिर आपके पर्सन कमिटमेंट से, जैसे मैंने कहा, बहुत डरते हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में है जहां पे उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गई है, और उन्हें पता नहीं है कि वो अपने ही बनाए हुए दिमाग के जेल से बाहर कैसे निकले। से एक होता है बाहर का जेल एक्सटर्नली, ओके, जो हम तोड़ सकते हैं हाथ से, और एक होता है आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल इंट्रैपमेंट बोलते हैं उसे। मतलब अपने दिमाग में आपने अपने आप को इतना ज्यादा नेगेटिव बना लिया है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करके, कि आपको लगता है ये सिचुएशन तो कभी होनी ही नहीं है। ओके, सो ये है। अब मुझे जो क्लैरिफाई करना होगा मैं वही क्लैरिफाई करूंगी। सो आई वांट टू क्लैरिफाई द 5 of wands आपके पर्सन की तरफ। व्हाई इज द 5 of wands हियर?
दे वांट टू वेट, दे वांट टू वेट, अभी भी अवॉइड कर रहे हैं आपको, अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, सच नहीं बता रहे। सच्चाई ये है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं विद रिकंसिलिएशन, विद अ न्यू बिगिनिंग आउट हियर, बट दे वांट टू वेट एंड वॉच। ओके, थोड़ा और टाइम लेना चाहते हैं आपके पर्सन, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगेन द गुड न्यूज इज कि हाँ, अब वो एटलीस्ट कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉट कमिटमेंट बट कमिटमेंट की तरफ। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अ गुड कार्ड, राइट, जस्टिस जैसा कार्ड है, जहां पे अब बैलेंस होगा, रेसिप्रोसिटी होगी। पहले जो एडवांटेज लेते थे आपके जेनरोसिटी का, आपकी काइंडनेस का, आप इतना इन्वेस्ट करते थे, पहले उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, अब वो करना चाहते हैं। सो प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तरह से वो करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ से अवॉइड कर रहे हैं। ओके, दे आर रनिंग अवे, कि भाई मतलब दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट यू ओनली, बहुत डर रहे हैं। ओके, दैट्स अ कावर्ड, एक्चुअली एस्केप मेंटालिटी है इनकी। बट विद द टेम्परेंस आउट हियर, वो एक पीसफुल लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन चाहते हैं, विच इज वाई सेड ये एक्चुअली एक तरफ से इट्स गुड न्यूज ओनली कि ये पर्सन थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। बट अगर वो डिसीजन रोज रोज चेंज करेंगे ना, कुछ लोगों का होता है कि आज रिकंसाइल करना है, कल नहीं करना, परसों करना है, तरसों नहीं करना, सो दे आर नॉट फिक्स्ड ऑन अ सर्टेन थिंग, जिसके वजह से एंड दिस इज ऑल लीडिंग बिकॉज ऑफ द एट ऑफ सॉर्ट्स। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें आपको ऑफर करना क्या है, और करना भी जो है उन्हें लगता है कि भाई वो पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से वो बैक एंड फोर्थ होते हैं। यू नो, सी व्हेन यू नो वेयर यू वांट टू गो ना, आपको पता है ऑटोमेटिकली कौन सा रास्ता चूज करना। इन्हें पहली सबसे पहले तो पता ही नहीं कि ऑफर क्या करें आपको। यू नो, रिकंसिलिएशन, नई बिगनिंग तो चाहते हैं, बट ऑफर क्या है, व्हाट इज द ऑफर आउट हियर, देयर इज एनीथिंग स्टेबल दे ऑफरिंग? नॉट येट, बिकॉज वो अपने खुद के दिमाग में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन भी उनकी रोकी हुई है। जब इंसान को पता चले तभी तो ओपन अप हो। आपके तरफ से यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग। ओके, आपको कोई जल्दी नहीं है इन पर्सन को कांटेक्ट करने की, बट जैसे मैं क्या जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो, यू आर वेरी वेरी डिटर्मिन्ड एंड वेरी रिजिड। होनी हो तो कमिटमेंट हो, अगर कमिटमेंट नहीं है तो मेरे पास आना भी पता, मुझसे बात भी मत करना। ओके, बिकॉज अगेन द इमोशंस आर देयर फ्रॉम योर साइड, बट आपके पर्सन, यू आर नॉट रेडी टू मेक अ मूव। या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़ के आपके पास आए, या फिर वो अपने टॉक्सिक चीजों, टॉक्सिक अप्रोच छोड़ के आपके पास आए, नॉन कमिटल वेज छोड़ के आपके पास आए। बट अगेन यू फील दिस पर्सन आउट हियर, लेट्स सी, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट्स द डेविल? व्हाई डज स्कॉर्पियो हैव डेविल ऑन देयर माइंड व्हेन इट कम्स टू द पर्सन दे आर थिंकिंग अबाउट? एग्जैक्टली आपके पर्सन बहुत इन एंड आउट है, राइट? ऑल्दो आपको बहुत खुशी मिलती है आपके पर्सन के साथ, बट ऐसा होता है कि आपके पर्सन आते हैं, दे गेट व्हाट दे वांट एंड दे लीव। आपके पर्सन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एक रेकलेस एनर्जी है। यू नो, फोकस नहीं है आपके पर्सन का। आते हैं, जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से बाहर निकल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली आपके पर्सन नॉन कमिटल है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन रहा है, जिसकी वजह से आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको डिजर्व करता है। ना लव मिल रहा है, ना अटेंशन मिल रहा है। छोटी छोटी ब्रेड क्रम्स देते रहते, ब्रेड क्रम्स मतलब छोटी छोटी चीजें देते रहते, छोटी छोटी कम्युनिकेशन, छोटे छोटे प्रोमिसेस, बट दे डोंट लिव अप टू द मेन गेम। Okay, so that's what I have for you, Scorpio, and hope this reading resonates, and I'll see you next time. Bye bye.